नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। भारत सरकार की अगर बात करें या सत्ता पक्ष की बात करें, कुछ ऐसे कानून लगातार लाए जा रहे हैं जो जनता समझ पाने से पहले ही जो है उसको लागू कर दिया जाता है। बात चाहे कृषि कानून की हम करें, धारा 370 की करें, जीएसटी की करें, ये सारी चीजें जो लेकर आई जा रही हैं, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नोटबंदी की बात करें कि 8 बजे आकर आप बोलते हैं कि 12 बजे तक है, तभी तक वैलिड है, उसके बाद जो है आपका ये जो नोट है वो नहीं चलेंगे, नोटबंदी की जा रही है। तो लोग जो है काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। और अभी एक ऐसी ही बात दोबारा से आ रही है कि यूसीसी जो है लागू किया जाएगा। क्या है यूसीसी? क्या आप जानते हैं इसके बारे में? अगर जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूसीसी के ऊपर कि किसके पक्ष में है, किसके पक्ष में नहीं है, आखिर है क्या यूसीसी। तो आइए इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विंग की प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर सारिका वर्मा जी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, आपसे सबसे पहले बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आखिर क्या करना चाहती है सरकार की? कोई भी चीज अगर लाती है, ऑल ऑफ द सडन आती है वो चीजें। 370 की बात करें, नोटबंदी की बात करें, जीएसटी की बात करें, लोग अभी उसके बारे में अवगत भी नहीं होते हैं कि वो हम कहें कि वो चीज सामने लाकर रख दी जाती है। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है ये सरकार जो है ये गवर्नेंस में विश्वास नहीं करती। गुड गवर्नेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर पैकेजिंग एट ऑल। इनको सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट आता है और शॉक एंड ऑ। इनको बस एक के बाद एक ऐसी चीजें लानी है जो सारे जने ना अपना काम छोड़ के उसके बारे में डिस्कस करें बस। मतलब आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 में सडनली आउट ऑफ द ब्लू आ गया जी, आज रात 12 बजे के बाद ये नोट वैलिड नहीं रहेंगी। जब मैंने पहली बार सुना तो मैं सोचा ये मजाक है, थोड़ी फेक न्यूज है, क्योंकि इतना कंफ्यूजन हो जाएगा देश में और कुछ निकलने वाला नहीं है। जी जी 55 दिन आपको याद होगा कि सारा देश बस इसी के बारे में बात कर रहा था। नोट किसी के पास नहीं थे जी, किसी के पास, फिर भी चर्चा चल रही थी, बस चर्चाएं चलती जा रही थी। इकोनॉमी ठप हो गई, 4 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां चल गई, बुरा हाल हुआ। और क्या निकला? 99.8% नोट तो सारे वापस आ गए। तो कौन सा ब्लैक मनी गया? अब कह रहे जी 2000 के नोट अब चले जाएंगे। 2000 के नोट के आने से ब्लैक मनी जाना था, अब 2000 के नोट जाने से ब्लैक मनी कहीं नहीं जा रहा है। इनकी गवर्नेंस है यूजलेस। इनको ना देश चलाना आता है, ना इनकी मंशा है कि देश चले। ये पूरा टाइम लोगों को हेडलाइंस में घुमाते रहना चाहते हैं। इनको बस एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा कुछ ना कुछ ये बस शॉकिंग करना चाहते हैं, ताकि लोगों का जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटे। कितनी महंगाई हो रही है, लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल आज भी 100 रुपए पार क्यों है, जबकि ये रशिया से तो सस्ते में तेल ले रहे हैं। तो वो जो बेनिफिट है वो अपने कंपनियों को क्यों दे रहे हैं, हम लोगों को क्यों नहीं दे रहे? और उसकी वजह से आज टमाटर मेरे ख्याल 160 रुपए पार हो गया है। एक महिला को घर चलाना मुश्किल हो गया। जब पहले ये कहते थे कि जी बहुत हुई एलपीजी की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब 400 रुपए का एलपीजी था, आज 1100-1200 रुपए का है, 1120 रुपीज का है, और ये कोई बात नहीं कर रहा है एलपीजी की। तो मुझे लगता है ये बस लोगों को भ्रमित करके रखना चाहते हैं। ना इनको गुड गवर्नेंस आती है, ना बहुत ज्यादा शिक्षित है इनके जो टॉप मैनेजमेंट है, और ना आगे वो अपनी ब्यूरोक्रेसी, जो पढ़ी लिखी ब्यूरोक्रेसी, उसका फायदा उठाते हैं। अगर इफ आई डोंट नो समथिंग आई विल कॉल कपल ऑफ एक्सपर्ट्स एंड से मुझे बताओ क्या करना है। इनके पास ना एक्सपर्ट्स हैं, ना ये किसी का सुनना चाहते हैं। ये लोगों को बस हेडलाइन मैनेजमेंट और ये परसेप्शन मैनेजमेंट में लगे रहते हैं। तो अभी जो बात आ रही है यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको क्या समझ आया अभी? क्योंकि अगर हम और चीजों पर भी अगर इस पे ध्यान दें, कुछ लोगों का कहना है शादी के ऊपर बेस्ड है ये, कुछ लोगों का कहना है उम्र के ऊपर बेस्ड है ये, कुछ लोगों का कहना है 3 तलाक के ऊपर बेस्ड है। अभी भी जो है लोग नहीं समझ पा रहे। आपको क्या समझ आएगा? लोग कैसे समझेंगे जब सरकार को ही नहीं पता ये यूसीसी क्या होता है? सरकार ने आज तक कोई ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट रिलीज किया पब्लिक डोमेन में कि ये यूसीसी है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसमें ये सब चीजें समानताएं हो जाएंगी? क्योंकि मैंने भी, जब आपने कहा कि यूसीसी पे डिस्कशन है, तो मुझे लगा ये मेरा कोई नॉलेज तो इसमें है नहीं। मैंने बहुत प्रयास किया इसके बारे में पढ़ने के लिए, कहीं पे भी एक ड्राफ्ट अवेलेबल नहीं है सरकार की तरफ से कि यूसीसी में हम ये 4 या 5 या 6 प्रावधान करने वाले। सो नोबडी नोज व्हाट द यूसीसी इज, बट ये बस उसके बारे में बस बातें करेंगे, ये उसके बारे में चर्चा करेंगे, ये उसके बारे में लोगों से मांग रहा है। पहले तुम तो बताओ क्या चाहते क्या हो जी? इज इट गोइंग टू बी यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा क्या? सभी अब जाति धर्म की जो है सारी टाइप की राजनीति इस पे खत्म हो जाएगी? सबसे पहले मुझे बताइए, ये जो रिजर्वेशन चल रहा है, जॉब्स में रिजर्वेशन चल रहा है, कॉलेजेस में रिजर्वेशन चल रहा है, अलग अलग चीजों में खत्म हो जाएगा? यूनिफॉर्मिटी तो वही होगी।
दूसरा कह रहे हैं कि मैरिज, अगर मैरिज पे है तो क्या ये सभी मैरिजेस पे लागू हो गया? क्या ये सिखिज्म का जो है उस पे जो एक 2012 में एक एक्ट आया था, तो क्या उस पे भी लागू होगा? क्या ये पोर्टुगीज के जो मैरिज एक्ट है गोवा में उस पे भी लागू होगा? क्या हिमाचल में जहाँ पॉलीएंड्री अलाउड है उस पे भी लागू होगा? नागालैंड की जो वहां पे जनता है उन्होंने तो लिख के दे दिया, उनकी जो पूरी जो असेंबली है उन्होंने लिख के दे दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट द यूसीसी एंड इट शुड नॉट बी। तो व्हेन द आर्टिकल 44 सेज यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी इम्प्लीमेंटेड बट कीपिंग एवरीबडी इन माइंड, टेकिंग अ कंसेंसस, बट इट हैज टू बी इन द एंटायर कंट्री। इट कांट बी कि आप बस इसको एक लोगों को प्रताड़ित करने के लिए आप इसको लाना चाह रहे हैं। मैंने कई जगह से कई आर्टिकल पढ़े बिकॉज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड ये मुद्दा है क्या। मुझे कहीं से भी सरकार की तरफ से मुद्दा समझ नहीं आया। अगर ये महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं तो हमारी बेटियां जो ब्रिजभूषण शर्मा के खिलाफ कर रही थी, विरोध कर रही थी, उनको कहाँ उन्होंने सम्मान दिया? उनको तो उन्होंने रौंद दिया सड़क पे, उनके घसीट के उनके ऊपर पैर रख के पुलिस ने उनको रौंदा। तो ये हिंदू महिलाओं की तो सम्मान कर नहीं पा रहे। अगर ये मुस्लिम महिलाओं के सम्मान की बात करें, उनके जस्टिस की बात करें, तो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को इन्होंने किस बिना पे उनको रिलीज किया? क्या मुस्लिम जो बिल्किस बानो के साथ इतना अन्याय हुआ, उनको सुप्रीम कोर्ट तक जस्टिस की लड़ाई लड़नी पड़ी, उनको जेल गए, किस बिना पर? आज सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछ रहा है सरकार से, गुजरात सरकार से, कि आपने कैसे इनको रिलीज किया? कोई जवाब नहीं है। बेसिकली आप उनको न्याय देने की कोई आपकी मंशा ही नहीं है। आपकी मंशा ये है कि पूरा टाइम हिंदू मुस्लिम पे कॉन्वर्सेशन होती रहे, बट मुस्लिम्स आर नॉट दी ओनली माइनॉरिटी। हमारे यहाँ जैन्स भी हैं, बुद्ध भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। क्या आप उन सब की जो राइट्स दी गई हैं, उनके लिए जो स्पेशल बेनिफिट्स हैं, आज क्या सब हटा रहे हैं? यूनिफॉर्मिटी अगर है आपकी सिविल कोड में, देन इट हैज टू बी, यू हैव टू, गवर्नमेंट हैज टू टेल अस कि किस किस चीज पे यूनिफॉर्मिटी है। इसमें आपको ये नहीं लगता कि अगर हम यूसीसी की बात करें हैं तो कुछ ऐसी चीजों के ऊपर यूसीसी होना चाहिए जो कि मूलभूत सुविधाओं के ऊपर हो, महंगाई के ऊपर हो, कि अगर एक व्यक्ति चाहे वो अमीर है या गरीब है, अगर वो कहीं पर भी जा रहा है, अगर हम सपोज एक गृहिणी की बात करते हैं कि अगर वो मूलभूत सुविधाएं या सब्जी ही कहीं ले रहे हैं, तो वो जो चीजें हैं उसको हर जगह सेम रेट पर अवेलेबल हो। या फिर अगर हम बात करें पेट्रोल की बात करें, या फिर हम हर जगह पर जो है इन्हीं चीजों को, मूलभूत सुविधाओं के ऊपर है, या फिर हम एजुकेशन के ऊपर बात करें, कि ये सारी चीजें सबके लिए सेम होनी चाहिए, ना कि आप उससे आगे कुछ और की और ही लेकर जाए। देखिए, आपको इन सरकार को पता ही नहीं है कि यूसीसी क्या है। इनको पता ही नहीं, इनके ना मंत्री बता रहे हैं, ना प्रधानमंत्री बता रहे हैं, ना इनके प्रचार मंत्री बता रहे हैं, ना इनके जो इतने इनके पास मीडिया हाउसेस की जो इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने कहा था कि 2000 के नोट में चिप रहेगा जो सैटेलाइट पकड़ेगी, ये सब कहाँ है? आज बताएं तो सही यूसीसी है क्या? ऐसे काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए, कहीं कुछ नहीं मिला। चिप तो आया भी और चिप की एक्सपायरी भी हो गया, चिप खत्म भी हो गया, 5 साल में सारे नोट वापस दिया, तो मिला क्या? आप पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं लोगों को। आज अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है। मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा इज लीडिंग द कंट्री इन अनएम्प्लॉयमेंट ओवर द लास्ट 2 years। आज 25 लाख युवा बेरोजगार है, और बेरोजगारी की वजह से अब क्राइम की तरफ बढ़ रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम हरियाणा में बढ़ रहा है। यहाँ फिरौती के लिए लोगों को अटैक किया जाता है, यहाँ ड्रग्स हो रहे हैं, यहाँ किडनैपिंग्स हो रही हैं। ये चीजें पहले हरियाणा में कभी नहीं होती थी। अगर लोगों के पास नौकरियां हैं तो ऐसी चीजें होंगी नहीं। ये हरियाणा खट्टर सरकार का रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा पेपर लीक इन्होंने किए हैं, क्योंकि इन्होंने कोई भी, इनकी मंशा ही नहीं है कि किसी आदमी को नौकरी मिले। आज किसी भी सरकारी विभाग में चले जाएं, 20 से 30% पोस्ट जो है वेकेंट पड़ी हुई है। उनके लिए वो एग्जाम करते हैं, फिर वो पेपर लीक कर देते हैं, फिर वो एग्जाम छूट जाता है। कई वर्षों से मैं देख रही हूँ, किसी भी विभाग में कोई, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, किसी भी प्रकार की वो हायरिंग नहीं कर रहे। आज भी हमारे एम्प्लॉइज वो जो है सारे क्लरिकल स्टाफ जो है वो ये बैंड एक पे स्केल के लिए आज वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में कर रहे हैं। सरकार सुनका रही है। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी को क्या कहीं ना कहीं अब सत्ता खोने का डर लग रहा है, या 2024 के चुनावों की बात करें, क्योंकि जब भी ये चीजें आई हैं तो उसकी एवज में कहीं कुछ बुरा हुआ है जिसको ढांपने की या ढकने का प्रयास किया गया है? देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट एजुकेशन एंड हेल्थ, हम लोग अपने लोगों को हेल्थ तो अच्छी दे नहीं पा रहे।
आज आप रिस्पेक्ट की बात करते तो कल परसों जो वीडियो आया था, एक बीजेपी का एमएलए ही इज यूरिनेटिंग ऑन अ ट्राइबल। ये किस तरह के वैल्यू सिस्टम है भाई? आप लोगों के अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि आप बस नफरत फैला रहे हो। आपको पिछली बार 2019 में भी याद होगा, पुलवामा के बाद किस तरह हमारे शहीदों की बॉडीज के ऊपर राजनीति की गई। जी। और आज भी, क्योंकि अब इनके पास मुद्दे बचे नहीं है। हिंदू मुस्लिम कितना करेंगे? मंदिर तो बन चला, सबको पता है मंदिर बन रहा, सबने पैसे दे दिए, बना लो मंदिर, क्या प्रॉब्लम है? किसी ने रोका बनने से? पर वो बनाएंगे नहीं, क्यों? पिछले 4 साल से खींचे जा रहे हैं कि मंदिर जो है ना 2024 के इलेक्शन से पहले ही होगा, फिर वहां मोदी जी नतमस्तक होंगे और सब हिंदू जी सारे प्रभावित हो जाएंगे। ये ऐसी चीजों से कब तक चलेगा? आज भी आप ये यूसीसी लाए, ये आपका मंशा ही नहीं है कि किसी को जस्टिस मिले। अगर आपको मुस्लिम महिलाओं की चिंता होती तो आप उनके लिए बहुत कुछ कर चुके होते थे। तो आपने कोई क्लैरिटी नहीं है कि आप हिंदुओं के साथ क्या करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट में कोई बदलाव आएगा? HUF जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसके टैक्सेशन में बदलाव आएगा? किसी को कुछ नहीं पता जी। दे आर जस्ट टॉकिंग नॉनसेंस, क्योंकि उनको बस हिंदू मुस्लिम का जो कैरेट है पूरे देश में लटका के रखना है, ताकि कोई बात ना करे महंगाई की, कोई बात ना करे अनएम्प्लॉयमेंट की, कोई बात ना करे कि इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन की जो हादसे हो गए, जहाँ 200-300 लोग मर गए, वहाँ ब्रिज बनते हैं, वहाँ कोलैप्स हो जाते हैं, 1000 करोड़ के ब्रिज कोलैप्स हो जाते हैं। वहाँ पे गुजरात में ब्रिज गिर गया है, मेरे ख्याल 500 से अधिक लोग मर गए। किसी को अंदाजा ही नहीं है ये देश चल कैसे रहा है। और आप इनको लोगों को बस मन भटकाने के लिए हर बार हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान फलाना ढिमकाना बातें करते हैं। आप बात करिए शिक्षा की, आप बात करिए कि कैसे आपकी जो 40% आबादी है वो इट इज बिलो 30 ईयर्स, उनको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है? आज चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गया। हमारे पास इतने युवा हैं वो बेरोजगार बैठे हैं, वो व्हाट्सएप खेल रहे हैं, और हमारे जो मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री अपनी बुक बना बना के कर रहे हैं। तो आई मीन प्लीज लेट्स गिव अस एक रियलिटी चेक होना चाहिए। और पहले मुझे प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बता दे कि यूसीसी में क्या चीजें हैं, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। देयर इज नो पॉइंट हैविंग दिस डिस्कशन। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो वो इस चीज को किस तरीके से ले रहे हैं? क्योंकि अगर शीर्ष नेतृत्व से भी आपकी जैसे बातचीत होती रहती है, तो क्या कहेंगे, क्या उनकी तरफ से क्या आउटपुट आ रहा है आपको? आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए। हम पूरी तरह से इसका समर्थन करते हैं इन प्रिंसिपल जी, क्योंकि आप कह रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है हम उसको पूरा करना चाहते हैं। हम पूरी तरह आपके साथ हैं। हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम उसका हर सेंटेंस को पूरा करना चाहते हैं। पर अब आप हमें डिटेल में डिस्कशन दीजिए कि क्या क्या चीजें आप करना चाहते हो, तब हम इस पे डिस्कशन करेंगे और हर पॉइंट पे आपसे वार्तालाप करेंगे। सरकार बोल रही है यूसीसी पे आप इनपुट दीजिए, आप अपना पहले तो इनपुट दीजिए, आप चाहते क्या है? तभी तो लोग आपसे इनपुट देंगे। आप बोल रहे पूरे देश में हमने एक मैसेज डाल दिया कि सब इनपुट दो। भाई तुम पहले बताओ तो तुम करना क्या चाहते हो? तुम सिर्फ इसको यूटिलाइज करके मुस्लिम आदमियों को प्रताड़ित करने की एक और आप स्कीम बना, जैसे लव जिहाद भी हुआ था। अब आपको याद होगा CAA NRC जब हुआ था जी। असम में इन्होंने लागू किया, इन्होंने बड़े बड़े जेल बना दिए सोच के कि मुस्लिम को हम जेल में डालेंगे। वहां पता चला कि ज्यादातर मुस्लिम से ज्यादा हिंदू इमिग्रेंट्स थे जो आए हुए थे, जो गलत तरीके से रह रहे, उसके बाद चुप हो गए। क्योंकि जब आप असलियत देखेंगे आपको जमीन पे पता ही नहीं आप करना क्या चाहते हैं। ग्राउंड आप कहें कि ग्राउंड के बारे में कोई नहीं जानता। इनको कहाँ रियलिटी पता है? जब इन्होंने कहा था नोटबंदी करेंगे, तो इनकी जो नोट आए थे वो आपके ATM मशीन से कैलिब्रेटेड ही नहीं थे। दैट वाज देयर प्रिपेयर्डनेस। इतने बड़े देश के 140 करोड़ आबादी को आपने कंफ्यूजन में झोंक दिया। क्या मिला आपको? उससे बैंकों को भी कितना नुकसान हुआ कि सारी की सारी मशीनरी भी उनको चेंज करनी पड़ी। बैंकों को नुकसान हुआ, ATM मशीन्स को उन्होंने कैलिब्रेट करने में मेरे ख्याल 2 दिन लगा दिए। जनता कितनी परेशान हुई। 100 लोग जो लाइनों में मर गए, बाकी पता नहीं कितने और हुए। कितने लोगों के घर में शादी थी वो नहीं कर पाए। मतलब हमारे जानकार हैं जिनको सर्जरी करानी थी, वो 3 लाख रुपए निकाल के लाए बैंक से। 2 दिन बाद वो उनको बेंगलोर जाना था, वो नोट बेकार हो गए। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा टॉर्चर हुए लोग। उसके बावजूद 2019 में इन्होंने फिर कुछ और कर दिया। फिर कभी पाकिस्तान ले आते, फिर सर्जिकल स्ट्राइक ले आते, फिर पुलवामा हो जाता है, इतना कुछ हो जाता है। कभी ये गवर्नेंस की तो बात ही नहीं हो रही है। आज हमारे सारे इंडेक्सेस जो हैं, वी आर फॉलोइंग ऑन एवरीथिंग। हम फ्रीडम इंडेक्स पे, हैप्पीनेस इंडेक्स पे, हंगर इंडेक्स पे, जर्नलिज्म इंडेक्स पे, हर चीज पे वी आर फॉलोइंग एंड द एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग। माइनॉरिटी वॉच जो इंटरनेशनल एजेंसीज है वार्नड। अब प्रधानमंत्री
यूएस जाते हैं, वहां पे उनसे पूछा जाता है जी, कि जी। मुस्लिम को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, और क्या जी, जी। जवाब है? आप वहां झूठ बोल के आ रहे हैं कि नहीं हो रहा प्रताड़ित। यहाँ जय श्री राम बोल बोल के आप मुस्लिम को निकाल निकाल के, कभी ट्रक से निकाल के मार देते, कभी बोलते हैं कि बीफ से लिए खा रहे थे तब मार दिए। कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या जनता, आई मीन कांट वी सी, हर दिन दिखता है। अब बिना बात के उमर खालिद जो है 1000 दिन से ऊपर वो जेल में है, 1500 शायद दिन जी। से जेल में है। अब उनका गुनाह क्या है? कोई केस होगा नहीं होगा, कभी तो जस्टिस निकलेगी। आप बस बिना बात के मुस्लिम को प्रताड़ित करने के लिए और एक हिंदू मुस्लिम को जीवित रखने के लिए यूसीसी कभी कुछ ला रहे हो। आप मुद्दों की बात करो, इन्फ्लेशन कैसे कम करोगे, आप पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कैसे कम करोगे, आप एलपीजी कैसे कम करोगे, आप स्कूल्स और हॉस्पिटल कैसे अच्छे करोगे, आप लोगों को नौकरियां कैसे दोगे, ये मुद्दे हैं। जनता परेशान है, एक एक पोस्ट के लिए 15,000 लोग इंटरव्यू के लिए भाग रहे हैं, एग्जाम के लिए भाग रहे हैं। सोचिए लोगों के मन में कितना भय है। आज कैश जो है 8 लाख करोड़ होता था सर्कुलेशन जी, में, जी। आज 32 लाख करोड़ है। 4 टाइम इंक्रीज हुआ है। कैश मनी सर्कुलेशन हैज बिकम 4 टाइम्स। कर्जे उन लोगों के माफ कर दिए जाते हैं जो अपने होते हैं, और जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं सुसाइड कमिट कर लेती इनके है। दोस्त जो हैं वो पहले एशिया के रिचेस्ट बनते हैं, जी। फिर वर्ल्ड के रिचेस्ट 3rd 4th पे जी, आ जाते जी। हैं। और हमारे यहाँ पे जो एक एवरेज इंसान है, मान लीजिए कोई रिटायर्ड पर्सन है, उसकी सेविंग्स 6% होती थी, आज उसको 3.5% मिल रहा है। आज हम हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं। आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे टैक्स देते हैं, आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं उस पे टैक्स देते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं उस पे टैक्स देते हैं, आप अपना बिजली का बिल भरते हैं उस पे टैक्स देते हैं, आप फोन का बिल भरते हैं उस पे टैक्स, आप हर तरह से जी। टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। और आज में एक बड़ी एक वैल्यू मैंने देखी कि जो लेस देन जो पुअरेस्ट 20% है, दे आर पेइंग 64% ऑफ द टैक्स, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन Indirect इतना है। ज्यादा हो गया। दूध पे टैक्स है, आटे पे टैक्स है, छाछ पे टैक्स है, बिस्किट पे टैक्स है, इवन अगर आप साबुन की टिकिया खरीदते हो उस पे भी उस पे भी टैक्स टैक्स है। तो इतना ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो रहा है। जो सुपर रिच हैं, जो इनके मतलब मल्टी बिलियनर्स हैं, उनको छूट दी जा रही है। आप मानिए आईपीएल के जो उन्होंने ऑक्शन किया 24,000 करोड़ उन्होंने कमाए, आज वो 0 टैक्स दिए बीसीसीआई। क्यों? इट इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह लॉ का मजाक उड़ के, लूप होल्स का फायदा उठा के जो इनके रिच और रिचर लोग हैं ये अमीर होते जा रहे हैं। इट इज शेमफुल दैट लेस देन 1% पीपल हैव मोर देन 50% ऑफ द वेल्थ, एंड बाकी जो 98% है उनके पास बाकी 50%। और अभी भी जो है बहुत खबरों में सुनने में भी आ रहा है कि काफी सारे उद्योगपति है जो भारत छोड़कर बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं और बाहर निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि यहाँ के वैल्यूज या प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें वो कहीं ना कहीं या गवर्नेंस की बात करें, कहीं ना कहीं उनको ये चीजें नहीं समझ आ रही कि देश किस ओर जा रहा है। आप गवर्नेंस की बात करें, आज गुड़गांव में देख लीजिए, आप बहुत करोड़ों के घर में रह रहे हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं वहां इतना पानी होता है कि आपकी जो करोड़ों लाखों की गाड़ी है वो पानी में अटक जाती है। अब 1 घंटे की बारिश होती है हमारी बिल्डिंग में तो डर बैठ जाता है कि बच्चों को कैसे लेके आएंगे स्कूल से, क्योंकि सब पेरेंट्स तिलमिला गए होते हैं कि उनके स्कूल के पास पानी होगा। आज मैं सड़क से जा रही हूँ, वहां मुझे ये नहीं पता कि जब पानी होता है कि यहाँ डिच है कि यहाँ डिच है, क्योंकि हर रोड से आप वाकिफ नहीं है। और आपके सामने सामने आप देखते हैं कि आगे वाली गाड़ी है वो जो एकदम ऐसे चली गई है, बाइक 2 व्हीलर वाले तो गिर जाते हैं। और ये मैंने कल अपने सेक्टर में देखा है। मैं अपनी तरह से कोशिश करती हूँ एट माई लेवल कि भाई ये पॉट होल दिखा, इसको भर दो, कोई किसी को चोट ना लग जाए, लेकिन सरकार क्या कर रही है? वेयर इज द गवर्नमेंट? दे आर टोटली मिसिंग। आज गुड़गांव में देख लीजिए कूड़े के ढेर खुले में पड़े हुए हैं। आप इको ग्रीन को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हो। इको ग्रीन किसकी कंपनी है? अगर ये चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं, इंडियन कौन है इस पॉलिटिकल इसके पीछे जिसकी वजह से इनको इतना संरक्षण मिल रहा है कि 100 करोड़ का भनवारी के मिसमैनेजमेंट पे इको ग्रीन पे ना लगते हुए एमसीजी को देना पड़ा? ये सवाल है जो हमें उठाने पड़ेगा और ये जनता को पूछते रहना पड़ेगा और जनता को अपनी आंखें खोल के देखना पड़ेगा कि किस तरह हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हम लोगों को मूलभूत जो हमारे मुद्दे हैं इसको हम टोटली इसको साइडलाइन करके हिंदू मुस्लिम लगा रखा है। यूसीसी लाना है तो ले आओ भाई, बता तो करने क्या वाले हो। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी हमारे साथ बात करने के लिए। आपका क्या कहना है, क्योंकि सारिका जी ने तो बताया कि उनका क्या कहना है, यूसीसी किस तरीके से होना चाहिए, सरकार एटलीस्ट उसके बारे में बताए तो सही, लोगों को अवगत तो करवाए कि क्या होता है यूसीसी के अंडर, आप किस तरीके से उसको लागू करना चाहते हैं, जनता किस तरीके से आपको आउटपुट दे, क्योंकि ऐसी कोई भी बात जो है अभी तक सामने नहीं आई है। बस बातें ये हो रही हैं कि यूसीसी लाना चाह रहे हैं।
कैसे लाना चाह रहे हैं, कैसे आएगा, किस आधार पर आएगा, आपका क्या कहना है हमें नीचे कमेंट में जरूर कीजिए, लिखिएगा। क्योंकि यूसीसी अगर बात की जाती है सामान्यता की, क्या सामान्यता महंगाई के ऊपर होगी, बेरोजगारी के ऊपर होगी, आपकी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर होगी, आपकी जॉब्स के ऊपर होगी, या फिर सिर्फ एक तरीके से किसी ना किसी वर्ग को प्रताड़ित करने का एक नया तरीका अपनाया जाएगा? आपका क्या कहना है नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच।